जो कांग्रेस ने लोगों को भुलेखे में पाने में, यानी लोगों को ये समझाने के लिए कि ये तो फेलुअर अमरिंदर सिंह का है, हमारा नहीं, ये लोगों को जतन किया है कि हम इसको बदल के पार्टी हमारी ठीक है लेकिन अमरिंदर सिंह गलत थे। मैं समझना कि लोग कितने अनजान नहीं, लोगों को सब पता है कि ये जो 4.5 साल सरदार अमरिंदर सिंह ने राज किया, उसके साथ सेंटर भी था, 80 के 80 MLA भी थे, टोटल कैबिनेट भी थी। अगर ये उसका फेलुअर है, जो कांग्रेस पार्टी खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैं जो वो कह रहे हैं मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि कांग्रेस जो मौके का प्रेजेंट प्रधान है उसने भी कहा है कि हम वादे नहीं पूरे कर सके, इसलिए हम क्या करें। और जो मिनिस्टर है इसके कैबिनेट के, उन्होंने भी कहा है, कितने ही MLA बोले हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि हमसे वादे पूरे नहीं हुए। इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम धोखा दे सकते हैं, कि उनकी आंखों में घट्टा डाल सकते हैं कि जी हम इनको बदल दिया। फिर तो 80 के 80 MLA को बदलो, जो साथ थे 4.5 साल, जो पंजाब में लूटपाट हुई, जो सभी कहते रहे कि हमने तो सब वादे पूरे कर दिए, और जो पंजाब के साथ धोखा हुआ, गरीब के मजदूर के साथ हुआ, उनका कोई जो स्कीमें पहले चल रही थी वो भी नहीं दी टाइम पे, वो भी पूरी नहीं दी गई, नहीं तो क्या करनी थी। और जो कर्जे की बात थी, वो कर्जा 90,000 करोड़ का आना कहा था, पैसा कहा था, उस पे 10,000 करोड़ मंडी बोर्ड पे कर्जा ले लिया, जो किसानों का पैसा है, जो किसानों ने वापस करना है, उनका पैसा वो आप बरत लिया 10 करोड़, जो 10 करोड़ का कर्जा लिया गया मंडी बोर्ड पे, बांटा उससे 35 करोड़, वो भी किसानों के, और 10,000 करोड़ वो, 3500 वो, 13,500 करोड़ का बोझ डाल दिया। इसी तरह जो बिजनेसमैन था, उनके साथ वादे किए थे कि हम 5 रुपए यूनिट बिजली देंगे, वो भी नहीं कर सके। 11 रुपए यूनिट तो गाँव में चल रही है बिजली, कमर्शियल तो उस पर ज्यादा है। फिर जो उन्होंने कहा था कि हम कर्जे के बाद घर घर नौकरी देंगे, ये तो घर घर की बजाय एक गांव में एक नौकरी नहीं दे सके। अब कहां से लाएंगे, जो कहां से घर घर नौकरी लाएंगे, कहां से सारा कर्जे का पैसा लाएंगे, और कहां से जो कहा था कि अगर नौकरी देंगे उतना चिरहान अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 2500 रुपया पर मंथ देंगे स्टूडेंट्स को, कहां देंगे, कब देंगे। अब कहते हैं कि हम शगर भी बढ़ा देंगे, हम आटा दाल भी बढ़ा देंगे, हम गरीबों को ऐसे कर देंगे। अब 3 महीने रह गए, 2-3 महीने, उसमें पहले तो इसकी अभी लड़ाई पैगी। सरदार अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मुझे बेइज्जत किया गया है, मेरे पे भरोसा नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में फिलहाल हूं, लेकिन आगे क्या करना है ये मैं सोचूंगा। उन्होंने बगावत की है, और उन्होंने ठीक किया कि जब तो जरूरत थी उसको बरत लिया, अब उसको छोड़ दिया, उसको सब बलि का बकरा उसी को बना दिया। इसलिए बलि का बकरा वो नहीं, आज कांग्रेस पार्टी जो पंजाब में नहीं सारे देश में अपने गुनाहों के कारण, जो उसने पिछले 70 साल में किए हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह जो माफ नहीं किए जा सकते, उन गुनाहों के कारण सारे देश में ही आखिरी सांस ले रही है। तो हाईकमांड को पता होगा कि कब उन्होंने ऐलान करना है। हमने तो कल उनको ऑथोराइज कर दिया कि जो हाईकमांड करेगी वो हमें सभी को मंजूर है। जो नाम रेस में सर, उनमें एक आपका भी बताया जा रहा है कि आपसे संपर्क किया है आला कमान ने अब तक। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आला कमान कभी किसी के साथ संपर्क नहीं करती, वो अपना ऑर्डर भेजती है। ये कांग्रेस का एक ट्रेडिशन है और एक जो है फैक्ट है कि हम जब उनको ऑथोराइज कर देते हैं कि कांग्रेस हाईकमान डिसीजन करेगी, तो उसके बाद तो कोई विकल्प रह नहीं जाता। तो कब तक सर आने का टाइम कब तक आ जाएगा? देखिए कि एक स्टेट का बहुत बड़ा डिसीजन होता है और हर लीडर को पूछना होता है, हर से बात करनी होती है। अकेले MLAs के साथ बात नहीं होती, जो पुराने लीडर्स हैं, जो पार्टी के स्टॉलवार्ट हैं, उनके साथ भी बात की जाती है और हाईकमांड पूरा कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए आपका भी नाम है, हो सकता है सीएम का नाम भी रेस में बताया जा रहा है सर, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप जिम्मेदारी निभाने के लिए सीएम या डिप्टी सीएम का आपको मिलने का? मेरी एक बात नोट कर लीजिए, मेरे पिताजी, उन्होंने एब्सोल्यूट जो पावर है उनके पास रही है, मेरे परिवार को कोई लालसा नहीं है। आपने देखा कि मैं मिनिस्टर रहा हूँ,
मॉडेस्टी मेरे पास सबसे बढ़िया है। डिप्टी सीएम होना उससे पहले कांग्रेस होना जरूरत है। But who are the front runner? Because yesterday we have seen that Sunil Jakhar and Sukhjinder Singh Randhawa, they are the main prominent names which are the front runners. See, ultimately it all depends on the high command. I have nothing to say on it. So Ambika Soni's name, sir, Ambika Soni's name is also come up. क्या है उसमें कहना? Sir, I don't know. Because ये तो बेसिकली प्रेरोगेटिव ही हाई कमांड का है, हम उसमें क्या दखल। विधायक दल की जो बैठक होनी थी वो रद्द हो गई है। विधायक दल की बैठक तो कल हो गई है। Okay, and today जब मैंडेट दे दिया गया है तो उसमें मेरा ख्याल दोबारा विधायक दल की मीटिंग की जरूरत है। okay, and there will be a direct announcement after this. I think so. And today it is expected that today by हम एक्सपेक्ट करते हैं। आज so नाम की घोषणा हो जाएगी we can see that this is वो पता लगेगा कि कौन आएगा, कौन who has got to come as chief minister candidate for the Congress party, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आदमी नहीं, मैं आई एम गोइंग टू पोज हिम बिकॉज ऑफ माई रीजंस। आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड कि आदमी कैसा है कैसा नहीं है। मैंने इसको बहुत देर से, मैं तो 3 साल की उम्र से जानता हूँ इसको, पटियाले का लड़का है। So nobody can tell me what is Mr. Sidhu. I know Mr. Sidhu. So don't tell me what Sidhu कैसा है या कैसा नहीं है। सीनियर लीडर्स की भी, मिनिस्टर्स की भी, सबकी इच्छा थी कि हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, कांग्रेस की परंपराएं रही हैं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ से आप सीएलपी के लीडर को चुन दें। यूनानिमसली यहाँ रिजॉल्व किया गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट यहाँ के लेजिस्लेचर की तरफ से नाम चयनित करें। जो भी एमएलएज हैं उनको उनकी प्राइमरी कंसिडरेशन ये है, उनकी अपनी सारा करियर, पॉलिटिकल करियर भी तो स्टेक पे है, तो इसलिए उनसे बेहतर कोई और फैसला नहीं करता। उन्होंने खुद फैसला किया है, नया नेता चुना जाएगा, नए नेता को पूरा समर्थन होगा और ये इस तरह से कांग्रेस का जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिवली लोग जितने एमएलएज हैं उन्होंने सोचा होगा, इसके ऊपर विचार किया होगा। जो इन्होंने वादे करके जो झूठ बोलकर जो कांग्रेस सत्ता में आई थी, ये दूसरा ट्रैप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि इन्होंने 5 साल तो कुछ 3 महीने रह गए अब सरकार में, तो 5 साल कुछ किया नहीं। जो झूठ इन्होंने कस्में खाकर बोला था, नशा खत्म करने का, किसानों का सारा कर्जा माफ करने का, नौकरियां देने का, जो भी है आपको पता है सारा, तो एक भी वादा उससे पूरा नहीं उसमें से किया और सबने जो नजला है वो उस पर डाल दिया कैप्टन पे। और वही सारी बारात है, लेकिन दूल्हा बदलने के चक्कर में है, और दूल्हा जब बदल के लोगों को भरमाएंगे। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां पर सत्ता की भूख में आपस में लड़ाई है। जिस तरह से आपने देखा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो और अब पंजाब हो, हर जगह कोई ना कोई चाहता है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए, लेकिन जनता की किसी को चिंता नहीं है। आज उसका फिर से एक नमूना पेश हुआ पंजाब में कि वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता की लालच होती है। कांग्रेस के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है सबको सत्ता का मेवा खाना है, लेकिन जनता के हित में ना काम करना है, ना जनता के हित में सोचना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस के कद्दावर नेता है और पंजाब के कैप्टन के रूप में कहा जाए वो कांग्रेस पार्टी की चेहरा। अब ये इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारा हाई कमांड इसके ऊपर कोई उचित निर्णय लेगा और उसी का इंतजार करना चाहिए। पंजाब की कांग्रेस सरकार पूरी तरह असफल हो चुकी है। कांग्रेस में घबराहट है, झंझनाहट है, पैनिक है। उनको पता है कि 4.5 साल, 4.5 साल बीत गए और कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार फेल थी, फेल है, और अब आने वाला समय भी पंजाब की जनता ने कांग्रेस के लिए गेट बंद कर दिए हैं। अब कांग्रेस के दिन खत्म है। कांग्रेस पार्टी की सत्ता की लड़ाई में, कुर्सी की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान
पंजाब का और पंजाब की आवाम का हुआ है। हमारे सूबे पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन स्टैंड स्टिल पे आ गया है, ठप हो गई है सरकार। और बीते कई महीनों से सिर्फ एक सत्ता की लड़ाई, सत्ता की हवस के भूखे लोग आपस में लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में, एक दूसरे की गर्दन काटने की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब का हुआ।